My topic is PTSD, that is post traumatic stress disorder, and I am going to discuss these points. What is PTSD? Its symptoms and abnormality criteria, causes of PTSD and triggering elements of PTSD, treatments of PTSD, and some major points to remember. So, what is PTSD? Post traumatic stress disorder is a condition which occurs in people जिन्होंने कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई एक्सपीरियंस विटनेस किया हो जो जो उनके लिए बहुत नाकाबिले यकीन या नाकाबिले बर्दाश्त, जो उनको देख के उससे बहुत ज़्यादा असर ले लिया हो किसी चीज़ का, जैसे मोस्टली नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, सीरियस एक्सीडेंट, कोई टेररिस्ट एक्ट है, वॉर कॉम्बैट या सेक्सुअल असॉल्ट, एनीथिंग लाइक दैट, और सीरियस इंजरी। तो इसको शेल शॉक और बैटल फटीग सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जो वॉर इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, जो जितने भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो अकेले रह के डिफरेंट चीज़ों को फेस कर करके वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा शिकार होते हैं। और रिसेंटली मैंने अभी एक इसराइली सोल्जर को देखा था, वो पीटीएसडी का शिकार था, क्योंकि उसने इतने लोगों को मर्डर किया था कि वो लिटरली उसने सबके सामने आके कन्फेस किया कि हाँ, मुझसे मैंने गवर्नमेंट के लिए ऐसे किया, तो मैं इस चीज का शिकार हूँ, मुझे शेल शॉक जो है ना, उसमें जो भी उनका वो था, जो एक तरह से कहते हैं कि शेल्टर है या कुछ है, जिस तरह से रखा जाता है उन्हें, तो वहां रखा गया था। सो दैट इज व्हाट पीटीएसडी। तो इसके जो सिम्टम्स और एबनॉर्मेलिटी क्राइटेरिया है, अब वो मैं डिस्कस करूंगी। जो बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बहुत अरसे के बाद जाके भी अपेयर होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि फौरन ही आप उस चीज़ का असर ले लेते हैं तो फौरन सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और इस मतलब जो रिस्क ज़्यादा इम्पोज करता है वो हमारे क्लोज रिलेशनशिप, सोशल नेटवर्किंग, इस चीज़ पे बहुत जो है ये सिम्टम्स अफेक्ट करते हैं। तो जो पीटीएसडी के सिम्टम्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स: intrusive memories, avoidance, negative changes in thinking and mood, and changes in physical and emotional reactions. सो नंबर वन इज इंट्रूसिव मेमोरीज। इसमें ये होता है कि आप एक तरह से रीलिव करते हैं, यानी कि फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप दोबारा से उस यानी जो आपका जो ट्रॉमेटिक इवेंट आपने जो एक्सपीरियंस किया वो बार बार आपके साथ हो रहा है। नाइट में आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और जैसे कि सोते सोते इंसान डर जाए किसी चीज से, और मतलब सिवियर इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, और फिजिकल रिएक्शन सर्टेन चीज़ों का सर्टेन चीज़ों पे जो हम देते हैं वो सब इस चीज़ में इस इंट्रूसिव मेमोरी में इंक्लूड होता है, जैसे कि रिकरेंट अनवांटेड डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट। सेकंड इज अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में ये होता है कि बंदा जो है उन ख्यालों को और उन बातों से अवॉइड करना शुरू कर देता है जिसको जो चीज़ें उसको उस फ्लैशबैक में लेके जाती हैं उस ट्रॉमेटिक इवेंट के, उन जगहों पे जाना बंद कर देता है, उन एक्टिविटीज़ या फिर उन लोगों से मिलना ख़त्म कर देता है जो कि उसको उस बार बार उस ट्रॉमा की याद दिलाती हैं। थर्ड इज नेगेटिव चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड। एक तरह से इस वाले सिचुएशन में ये होता है कि इमोशनली नम हो जाता है इंसान, और मतलब उसको नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आने लगते हैं कि मतलब अपने आप को हार्म करने की कोशिश करना, और होपलेसनेस होती है फ्यूचर के बारे में, और क्लोज रिलेशनशिप्स उसको बरकरार रखन उससे नहीं रखे जाते हैं। मोस्टली एक एग्जांपल इसकी मैं ये है कि क्लोज रिलेशनशिप्स में अगर कोई बंदा किसी सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप विक्टिम है, कोई भी अगर उसको मतलब किसी क्लोज रिलेशनशिप में कहीं अपनी फैमिली गैदरिंग में गया है, उसको कोई हल्के से भी जैसे हाथ लगाए या कोई हक करने की कोशिश करे तो वो उससे डर जाता है। तो वो उसका जो वो रिएक्शन देगा तो वो सामने वाले बंदे को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगेगा, तो वो चीज़ें जो है नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं उससे। तो वो क्लोज रिलेशनशिप्स वगैरह रखने में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है, और डिफरेंट अपने इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। इसके बाद है चेंजेस इन फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस। इट इज आल्सो कॉल्ड अराउजल सिम्टम्स। इसमें ये होता है कि इंसान जल्दी मतलब हर चीज़ से डर जाए और हमेशा से अलर्ट रहता है हर चीज़ के लिए, कि अपनी गार्ड उसकी हमेशा ऑन रहती है कि कोई भी डेंजर किसी भी वक्त हो सकता है,
और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, जैसे ड्रिंकिंग टू मच और ड्राइविंग टू फास्ट। और आजकल तो जैसे टीनेजर्स में ये चीज होती है ज्यादा, तो वो अपने आप को ब्लेड्स वगैरह से कट करना, हम मतलब कोई भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये है ट्रबल स्लीपिंग, इंसोम्निया हो जाता है और फोकस नहीं कर पाते अपनी और अदर एक्टिविटीज पे। और इरिटेबिलिटी, एंग्री आउटबर्स्ट और अग्रेसिव बिहेवियर है, ओवरवेलमिंग गिल्ट और शेम, मतलब अ, बिला वजह का मतलब गिल्ट और शेम होता है जहां उसकी गलती ना हो तब भी। नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ पीटीएसडी, ज्यादातर जो कॉजेज होते हैं वो उसमें सीरियस एक्सीडेंट्स इंक्लूड हैं, फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट, abuse including childhood or domestic abuse, exposure to traumatic events at work including remote exposure, serious health problems such as being admitted to intensive care, और या फिर कैंसर, कोई या ऐसी बीमारी जो अगर आप कहें कोई डॉक्टर अगर कह दे कि दैट इज इनक्योरेबल, वो। और चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंसेस होते हैं सच एज लूजिंग अ बेबी और मिसकैरेजेस एक्सेट्रा, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, टॉर्चर बी इट मेंटल और फिजिकल। एंड देन कम्स द ट्रिगरिंग एलिमेंट्स ऑफ पीटीएसडी। जो ट्रिगरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक ज्यादातर जैसे लोग लोग हो गए कि अगर जो भी उनसे रिजेम्बलेंस होती है कुछ लोगों की, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल मैंने डाली है कि अगर किसी ने आपको जो आपके ट्रॉमेटिक इवेंट में कोई बंदा है कि अ बियर्ड, इफ समवन विद अ बियर्ड मग्ड यू, अदर बियर्डेड मैन में ब्रिंग बैक मेमोरीज, यानी कि अगर किसी कोई मतलब कोई भी चीज फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी रिजेम्बलेंस हो तो वो आपको उस चीज की याद दिलाती है। थॉट्स एंड इमोशंस, जो आपने जो चीज फील की थी उस ट्रॉमा के दरमियान, वो चीज अगर आपको बाद में भी वो वाली फीलिंग्स आए तो वो चीज है। देन थिंग्स, द जो ऑब्जेक्ट्स आपने उस ट्रॉमेटिक इवेंट के दरमियान देखे, दौरान उसमें देखे, जो वो चीजें आ सकती हैं। सेंट्स हो गए, स्मेल्स सबसे ज्यादा ये पार्ट प्ले करता है, जो स्मेल्स होती हैं, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि मेमोरीज पे वो एक अच्छा असर भी डालती हैं, बुरा असर भी डालती हैं, जैसे कि ब्लड की स्मेल हो गई, और मतलब अ फायर माइट बिकम अपसेट फ्रॉम द स्मोकी स्मेल ऑफ अ बारबेक्यू एक्सेट्रा। प्लेसेस हो गई, यानी कि कोई भी डार्क हॉलवेज और जो भी ट्रॉमा की जहाँ पे आपने वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ अगर आप जाएं दोबारा तो वो आपको मतलब फ्लैशबैक्स में ले जाता है, तो वो कॉज होगा पीटीएसडी को ट्रिगर करने का। एंड अदर रिलेटेड, यानी अगर आप टीवी शोज या न्यूज रिपोर्ट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं जो आपके ट्रॉमा से रिलेटेड है, जो उससे सिमिलर है, तो वो अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ भी मेरे साथ वाली हुआ था, तो आप फिर उस चीज में दोबारा से जाना शुरू हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट्स, सबसे पहले तो अगर पीटीएसडी को जो ट्रीट किया जाता है, सबसे पहले तो अगर जो है ना उसमें एक असेसमेंट किया जाता है, उसमें डिटेल असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स विल बी कैरिड आउट टू इंश्योर ट्रीटमेंट इज टेलर्ड टू योर इंडिविजुअल नीड्स, और दिस मे बी कैरिड आउट बाय अ जीपी और स्पेशलिस्ट। और डिफरेंट साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, और कुछ मैंने इसमें आगे डिस्क्राइब भी किए हैं, सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें ये होता है कि जो एक थेरेपिस्ट आपको, उसका एम बेसिकली होता है कि अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करें, और वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करें और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको ज़रा सा मोल्ड करें, उसको चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल आपसे थेरेपिस्ट जो है आपके ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में उस पूछेगा और कहेगा कि आप उस चीज़ को फेस करें, और जहाँ आप डर जाते हैं या कोई फियर आपको आता है, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा कि उसको आप जो है मतलब इस तरह से कुछ वो कुछ मतलब एक्टिविटीज या कुछ भी जो उनके प्रोसेस होता है जो भी, तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा आपके डिस्ट्रेस या इसके साथ फील कोप करने में और फियर के साथ उसको कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इज एक्टिव मॉनिटरिंग। इसमें ये होता है कि अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं या पीटीएसडी के, या फिर मतलब सिम्टम्स का टाइम कम है, तो इसमें एक अप्रोच होती है एक्टिव मॉनिटरिंग, वो आपको रेकमेंड की जाती है। इसमें जो है आपके जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है कि वो ज़्यादा हैं, वो कब किस टाइम पे ज़्यादा हो रहे हैं और किस टाइम पे कम हो रहे हैं, तो ये होता है इसमें। और सेकंड, थर्ड वन इज आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, ईएमडीआर। इसमें ये एक तरह की हिप्नोटाइजिंग
कह लें एक तरह की वो वाली थेरेपी है। इसमें ये होता है कि जो भी बंदा होता है, जो भी पीटीएसडी का शिकार होता है, वो इंसान अपने जो है उसको जो है ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को रिकॉल कराया जाता है आई मूवमेंट्स के साथ, बाय फॉलोइंग के जैसे जो भी थेरेपिस्ट है वो अपनी फिंगर मूवमेंट के साथ उसकी आई मूवमेंट कराता है और उसको अपने फ्लैश जो ट्रॉमेटिक इवेंट है उसको रिकॉल कराता है। और इसमें अदर मेथड्स tapping their finger or playing a tune be included. So lastly, I would like to conclude my presentation on some points to remember. इसमें ये है कि अगर if you have someone के जिसको आपके surroundings में suicidal thoughts आ रहे हैं, तो he should right away get help or something. कोई he should reach out to a close friend or a loved one, contact a minister, a spiritual leader, or someone in your faith community, and make an appointment with your doctor or a mental health professional. So that was it. Thank you. Okay, so EMDR is I wanted to add on कि अगर ये बच्ची जो है उसने ये ऐड नहीं किया तो I will add, but I'm happy that you have studied thoroughly and you have added it. EMDR एक आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एक थेरेपी होती है जिसके अंदर हम उस इंडिविजुअल को उसके स्पेसिफिक ट्रॉमेटिक इवेंट तक लेकर, बच्चे जिसका माइक से बहुत आवाजें आ रही हैं प्लीज ये आप म्यूट कर दो। ओके, आपने EMDR की बात की। EMDR एक थेरेपी होती है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग। इसमें हम इंडिविजुअल को उस स्पेसिफिक जो है वो इवेंट के ऊपर लेकर जाते हैं जहाँ पे उसको वो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसके साथ और उसके कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो उसकी पर्सनालिटी पे आ रहे हैं या उसके ऊपर रह गए हैं, तो हम उसको इंडिविजुअल को वहाँ लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे उसकी जो है जब वो रिकॉल कर रहा है, वो बोल रहा होता है, तो वहाँ पे हम उसकी जो है वो करते हैं, चेंजिंग्स करते हैं, थॉट पैटर्न चेंज करते हैं, या वहाँ पे हम करेक्शंस करते हैं। आपने कहा कि ये हिप्नोसिस की तरह की होती है। हिप्नोसिस की तरह की तो नहीं होती, हिप्नोसिस इज अ सेपरेट टेक्निक एंड प्रोसेस जो कि बहुत एक क्रूशली करने वाली चीज होती है कि हिप्नोसिस में आप पेनलेस सर्जरीज भी हो जाती हैं अगर इंडिविजुअल हिप्नोसिस तरह। जब आपने इसको कहा तो आपने कहा कि उसकी आई को मूव कराया जाता है, फिर वो एक स्टैटिक होता है, उसको एक इमेज याद कराया जाता है, तो इससे आपको लगा कि हाँ हिप्नोसिस में भी इस तरह करते हैं, तो वो दैट इज अ सेपरेट थेरेपी हिप्नोसिस, वेयरएज EMDR इज अ सेपरेट थेरेपी। बट EMDR में क्या करते हैं, इंडिविजुअल को जो है उसमें हिप्नोसिस में सुला कर उसके उस ट्रॉमा में लेके जाते हैं प्रिकॉशंस के साथ, सारी चीज़ों का ख्याल करके। EMDR जो होती है इसमें भी इंडिविजुअल को लेकर जाते हैं जो है वो उस इवेंट के ऊपर, लेकिन ये 5 to 6 सेशंस होते हैं। उसमें इंडिविजुअल रो रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन वो कॉन्शियस भी होता है, इतना वो नहीं गया हुआ होता, इतने जो है ना वो सोया हुआ इतना नहीं होता, या वो इतने अनकॉन्शियस नहीं होता है। ठीक है, तो इससे भी होता है कि हम करते हैं। एक और होती है आइडेटिक थेरेपी होती है, विच इज़ वेरी मच लेटेस्ट थेरेपी। इसमें भी ये होता है कि अगर हम इंडिविजुअल जो है उसको इवेंट पे लेकर जाते हैं और रिजॉल्व कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस है, लास्ट टाइम देयर वाज अ वर्कशॉप विच आई अटेंडेड, तो उसमें डिस्कस हो रहा था कि एक इंडिविजुअल था और उसके फादर की डेथ हुई और उसके बाद वो स्टैटिक हो गया, वो वहां गया, वो रोया नहीं, उसको कोई इमोशन नहीं आया, इस तरह की कोई भी फीलिंग्स नहीं आई उसको, तो उस दिन वो दिन और आज का दिन के वो रोया नहीं ना, तो वो थेरेपिस्ट के पास आया कि जी मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मुझे रोना नहीं आता और मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे स्टक हो गया हूँ ये इस तरह से। तो जब उसको आइडेटिक कराई गई, आइडेटिक भी होती है इमेजरी की एक थेरेपी है जिसमें उसको इमेज करवाया जाता है, आप इमेज प्लेस करो, बनाओ, इस तरह करके। जब उसने इमेज बनाया, वो इस इमेज के अंदर गया, तो ही क्राइड अ लॉट, तो उसका वो कन्फ्लिक्ट एक रिजॉल्व हो गया। मतलब जब उसने बहुत ज्यादा रोया तो वो चीज जो उसके अंदर एक कहते हैं ना वो इकट्ठी होकर बन गई थी, वो निकल गई, तो ही आफ्टर दैट ही वाज वेरी मच रिलैक्स्ड और मतलब उसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो द थिंग इज कि कोई भी ट्रॉमा होता है तो उस ट्रॉमा पे लोग मोस्टली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, PTSD में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ASD का इशू हो जाता है, तो लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते हैं और ना उसको याद नहीं करना चाहते हैं उस जो भी बैड इवेंट होता है। तो और जब याद नहीं करना चाह रहे, कॉन्शियसली आप भूल रहे हो, उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड भेज रहे होते हो, तो वो ज्यादा जो है फिर आपको प्रॉब्लमेटिक करता है, कंफ्लिक्ट आपकी पर्सनालिटी में अराइज कर देता है। ठीक हो गया।